आज जब कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में वैश्विक मंदी की आहट शुरू हो चुकी है, इसका सबसे बड़ा कारण नौकरियों में बड़ी संख्या में कटौती होना है। इसके कारण लोगों की क्रय शक्ति कम हुई है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर में मांग गिर रही है और परिणामतः अर्थव्यवस्थाएं मंदी में फंसती दिख रही हैं। इसी मंदी की अवस्था से अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए बहुत से वित्तीय उपाय सरकार द्वारा किए जाते हैं, जिन्हें राजकोषीय और मौद्रिक उपाय कहा जाता है। इन्हीं मौद्रिक उपायों में एक उपाय है हेलीकॉप्टर मनी, जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था को मंदी में फंसने से रोका जा सकता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ये हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है और इसका अर्थव्यवस्था को सुधारने में क्या योगदान होता है। हेलीकॉप्टर मनी शब्द को अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। इसका मतलब होता है रिजर्व बैंक का रुपए को प्रिंट करना और सीधे सरकार को दे देना, ताकि वो जनता में बांट दे, जिससे लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। ये प्रतीकात्मक रूप से हेलीकॉप्टर से पैसा बरसाने जैसा ही है, क्योंकि जनता को इस अप्रत्याशित धन की उम्मीद नहीं थी और उनके खाते में सीधे आ गया, जैसे आसमान से गिरा हो। हेलीकॉप्टर मनी का उपयोग किसी संघर्षरत अर्थव्यवस्था को एक गहरी मंदी से बाहर निकालने के इरादे से किया जाता है या फिर मंदी को टालने के लिए भी किया जा सकता है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए कुछ राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों ने लोगों के खातों में पैसे भेजे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव ने कहा है कि हेलीकॉप्टर मनी राज्यों को कठिन आर्थिक मोर्चे से बाहर आने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी कि क्यूई के रास्ते देश की जीडीपी का कम से कम 5% हिस्सा खर्च करे, ताकि लोगों के हाथ में क्रय शक्ति बनी रहे। ध्यान रहे कि भारत की जीडीपी करीब 3 लाख करोड़ डॉलर है। इसका 5% 15,000 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 11 लाख करोड़ रुपए होता है। आइए अब बात करते हैं कि क्या हेलीकॉप्टर मनी क्वांटिटेटिव ईजिंग के समान है। हेलीकॉप्टर मनी के तहत देश का सेंट्रल बैंक पहले बड़े पैमाने पर नोटों की छपाई करता है और सरकार को दे देता है, और सरकार आगे इसे लोगों के ऊपर खर्च कर देती है। हेलीकॉप्टर मनी के तहत दिया गया पैसा सरकार को सेंट्रल बैंक को रिफंड नहीं करना होता है, जबकि क्वांटिटेटिव ईजिंग के तहत भी सेंट्रल बैंक नोटों की छपाई करता है और सरकार को दे देता है, लेकिन सेंट्रल बैंक सरकारी बॉन्ड खरीदता है, तभी सरकार को पैसे देता है। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बॉन्ड्स वापस खरीदकर रिजर्व बैंक को पैसा लौटाना पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि क्या हेलीकॉप्टर मनी देश हित में है। हेलीकॉप्टर मनी के कारण देश की इकोनॉमी में रुपए की सप्लाई बढ़ती है, जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है। इसका मतलब यही है कि देश की मुद्रा की वैल्यू कम होती है। यदि सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में करीब 11 लाख करोड़ रुपए छोड़ देती है, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में बाजार में मुद्रा की सप्लाई हो जाएगी, जो कि आगे उन्हीं गरीबों के लिए संकट पैदा करेगी, जिनके लिए आज ये पैसा बाजार में उतारा जा रहा है। इसीलिए हेलीकॉप्टर मनी एक प्रकार से दुधारी तलवार है और सरकार को इसका इस्तेमाल ध्यान से करने की ज़रूरत है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हेलीकॉप्टर मनी क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और यूं ही देखते रहें जागरणजोश.com।